हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, हमने जो मेजरमेंट के क्वेश्चन को करे थे उनका 50% लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। और साथ में जो जनरेशन के जितने भी थे, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट एंड डीजल गैस, जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे, जनरेशन से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप हमने क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट कर लिया है। और उसकी मैं एक प्लेलिस्ट अलग से बना के उसमें सभी को मैंने एक साथ करा हूँ। ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अ, विद्युत स्विच के बारे में। जो स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच गियर जितने भी है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे आज। और मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा बड़े नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को देखने में अ, आसानी रहे, ताकि जितना लंबा वीडियो रहता है उतना कुछ टाइम पे देखते फिर नहीं देख पाते। तो अलग अलग वीडियो को करेंगे हम, 20-20 या 25-25 क्वेश्चन को लेंगे और छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो आइए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा है, इलेक्ट्रिक फॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पावर सिस्टम में निम्न में से कौन सा 10 अधिक बार होता है, मतलब सबसे अधिक कौन सा 10 होता है, तो ये हमें पूछा गया है। तो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट एकोस मोर फ्रीक्वेंटली इन ए पावर सिस्टम। ठीक है। तो इस सिंगल लाइन टू ग्राउंड, ये फॉल्ट सबसे अधिक रहता है। और यदि हम दोष की बात करें पावर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं, तो डबल लाइन फॉल्ट होता है, डबल लाइन टू ग्राउंड एंड ट्रिपल लाइन भी फॉल्ट होता है, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट भी होता है, लेकिन ये बहुत कम रियर केस में रहता है। ठीक है। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट ये सबसे ज्यादा होता है। उपरोक्त दोषों में सबसे ज्यादा सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, ये उत्पन्न होता है। और सबसे कम बोले तो ये वाला फॉल्ट। ठीक है। तो दोनों का आप याद रखिए, कोई सा भी आपको पूछ सकता है अलग अलग एग्जामों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम परमिसिबल टाइम ऑफ डिजाइन डिजाइनेशन ऑफ द फॉल्ट सर्किट इज डिपेंडेंट ऑन दोषी परिपथ के एनर्जाइजेशन का अधिकतम अनुमन्य समय खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये पूछा हमें। ठीक है। तो ये प्रदोषित धारा और उसकी अवधि के ऊपर, कितने टाइम तक, मतलब जो करंट और जो फाल्ट कितने टाइम तक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। क्या है, सिस्टम के फाल्ट विश्लेषण में सिस्टम वोल्टेज को फाल्ट के दौरान नियत माना जाता है। ठीक है। वोल्टेज को कैसा नियत मान रहे हैं हम। डी इनराइजेशन का अधिकतम अनुमेय समय परमिसिबल टाइम धारा और इसकी ड्यूरेशन पर निर्भर करता है। किसके ऊपर, धारा और उसकी ड्यूरेशन के ऊपर निर्भर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग buses are used to from bus admittance matrix for load flow analysis। भार प्रवाह विश्लेषण के लिए बस प्रवेश्यता मैट्रिक्स बनाने के लिए निम्न में से कौन कौन से बस प्रयोग किए जाते हैं, कौन से बस प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कौन से बस प्रयोग किए जाते हैं इसको बनाने के लिए। तो देखो, लोड बस एंड जनरेटर बस और स्टॉक बस दिया है इसमें। ठीक है। कितने इतने बस दिए हैं, 3 बस में से कौन कौन से यूज किया जाता है। तो इसमें यूज किया जाता है बस एडिशनल मैट्रिक्स लोड फ्लो का विश्लेषण में लोड बस एंड जनरेटेड बस और स्टॉक बस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इन तीन का यूज किया जाता है बस एडिशन में। ठीक है, मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें। एमसीबी का फुल फॉर्म बोले तो इसमें रहेगा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सी वाला राइट आंसर रहेगा इसमें। कौन सा, सी वाला। एमसीबी का स्वचालित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जिसका उपयोग किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट और ओवर करंट से बचने के लिए किया जाता है। एमसीबी का उपयोग अधिकांश सर्किट में लो वोल्टेज पर फ्यूज स्विच के विकल्प के रूप में किया जाता है। एक फ्यूज के विपरीत एमसीबी को हर बार विफलता के बाद प्रस्थापित नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इसको पूर्ण उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे कि फ्यूज को रहता है कि जैसे एक बार फ्यूज हट गया तो हम दूसरा फ्यूज लगाना पड़ता है, लेकिन एमसीबी में ऐसा नहीं, एक बार ट्रिप होने के बाद उसको हम वापस से यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। तो ये हमारे पास उसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डिफाइंड अस। एक सर्किट की प्रतिशतता प्रतिघात परसेंटेज रिएक्टेंस
किस रूप में परिभाषित किया जाता है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसमें ये हो जाएगा फुल लोड करंट प्रवाहित होने पर सर्किट में कुल फेज वोल्टेज ड्रॉप की प्रतिशतता। ठीक है, इसमें किया जाता है प्रतिशत प्रतिघात, और आई एक्स बटे वी गुणित 100, इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फाल्ट मेट्रिक मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट एक्स, किस प्रकार के दोष में अधिकतम लघु परिपथ धारा घटित होती है? किस प्रकार के फाल्ट में सबसे ज्यादा रहेगा? तो थ्री फेज फाल्ट टू ग्राउंड फाल्ट में, एंड डबल लाइन टू एंड सिंगल लाइन टू। तो ये वाले हमारे फर्स्ट वाला राइट आंसर होना चाहिए इसमें। ठीक है, ए वाला राइट आंसर। सबसे ज्यादा ज्यादा धारा किस में जाएगी? जब थ्री फेज टू ग्राउंड फाल्ट होगी तो इसमें। ठीक है, प्रदर्शित धारा के अनुसार अधिकतम लघुपथ धारा इसमें होगा, फिर 53 लाइन में होगा, फिर डबल लाइन टू ग्राउंड में होगा, फिर डबल लाइन, फिर सिंगल लाइन टू ग्राउंड उसमें होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोर्टेन पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम फाल्ट अक्रॉस मोस्ट फ्रीक्वेंसी। तो संचरण प्रणाली के किस भाग में सबसे अधिक त्रुटियां होती है? तो इसमें होगी ओवर हीट लाइन्स में होगी। ठीक है, संचरण लाइन में सबसे ज्यादा दोष या त्रुटि ऊपरी लाइनों में होती है। लाइन टू ग्राउंड दोष 70 से 80% तक ये होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि सिरोपरि संचरण लाइन वातावरण के संपर्क में होते हैं, जिससे उन पर मौसम की जितनी भी घटनाएं रहती है उसके कारण से उसमें किसी एक भी कंडक्टर अगर वो ब्रेक होता है तो वो पूरा कहाँ पे जाएगा? ग्राउंड में जाएगा। इस कारण से सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे अधिक होता है। इफ ए लाइव वायर comes in contact with metal causing excess current moves to, अगर खुला तार धातु के संपर्क में आता है तो अत्यधिक धारा कहा जाएगी। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा अर्थ। ठीक है, अगर खुला तार धातु के संपर्क में आता है तो अत्यधिक धारा अर्थ में जाएगी। इसलिए जितने भी औद्योगिक संस्थान हो या घर हो, हर जगह आयरन भाग को आर्थिंग किया जाता है, क्योंकि इससे कार्य स्थल पर कार्य करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का झटका ना लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे स्ट्रोक के खिलाफ बिजली के घर के भवनों की सुरक्षा के लिए कितनी आवश्यकता है? ठीक है, फॉर द पोटेंशियल ऑफ पावर स्टेशन बिल्डिंग्स अगेंस्ट डायरेक्ट स्ट्रोक, द रिक्वायरमेंट्स आर। सीधे स्ट्रोक के खिलाफ बिजली घर के भवनों की सुरक्षा के लिए कितनी आवश्यकता होती है? कितनी आवश्यकता होती है? तो यह आ जाएगा हमारे पास अवरोधक, चालन और अवयव, मतलब इंटरसेप्शन और कंडक्शन एंड डिसिपेशन, ये रहेगा। ठीक है, सीधे स्ट्रोक के खिलाफ बिजली के घर के भवनों की सुरक्षा के लिए अवरोधन, चालन अपव्ययी विधि का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पावर स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर, लाइटनिंग स्क्रीन आदि का उपयोग किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रिलेटेड टू सिमेट्रिकल फाल्ट। अनसिमेट्रिकल फाल्ट की बात कर रहा है। ठीक है, निम्न में से क्या असीमित दस से संबंधित है? असीमित दस क्या है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो असीमित दस डबल लाइन टू ग्राउंड फाल्ट भी एक ये भी है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड भी है, लाइन टू ग्राउंड फाल्ट भी। तो ये सभी वी वाला ऑल ऑफ द आ जाएगा। ठीक है, ये असीमित असिमेट्रिकल दस के अंतर्गत डबल लाइन टू ग्राउंड और सिंगल लाइन टू ग्राउंड एंड लाइन दोष आता है, जबकि सिमेट्रिकल दोष के अंतर्गत डबल ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, हाउ इज द वोल्टेज डिटरमाइन व्हेन द करंट एंड रेजिस्टेंस आर गिवन। धारा और प्रतिरोध दिए जाने पर वोल्टेज को कैसे निर्धारित किया जाता है? ठीक है,
तो ये कैसे निर्धारित करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई द करंट एंड रेजिस्टेंस, वोल्टेज V बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे करंट और वोल्टेज में, तो ये हमारे पास वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दोष के बिना अपक्षेप के तीन फेज सिस्टम में कौन सा दोष होता है? irrespective of the causes, which is the fault in a थ्री फेज सिस्टम। तो हमारे पास रहेगा दोनों सममित दोष और असममित दोष रहेगा इसमें, ठीक है। कौन से दोष? दोनों रहेंगे इसमें, सीमित थ्री फेज दो सिस्टम में सममित दोष और असममित दोष दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। यह देखो सममित दोष इसमें क्या रहेगा, सिमेट्रिकल फॉल्ट जो रहेगा उसमें क्या, जिनकी उपस्थिति विद्युत शक्ति और कला में धारा का मान कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, इसमें सिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट देखेंगे, और जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट रहेगा उसमें क्या रहेगा, जिसकी उपस्थिति में जो पावर रहती है सभी फेज में क्या रहेगा, धारा का मान समान नहीं रहेगा उसमें, वोल्टेज पावर एंड करंट ये क्या है, डिफरेंस रहेगा, उनका एंगल भी अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो ये हमारी अनसिमेट्रिकल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैन बी बेस्ट डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, निम्न में से कौन सा स्थिरता और क्षणिक प्रतिक्रिया का निर्धारण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है? तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को मापने के लिए सबसे अच्छा मेथड रूट लॉक्स मेथड होता है। यह मेथड एक्यूरेट टाइम डोमेन रिस्पॉन्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीन चरण परिपथ के सममितीय ब्रेकिंग धारा को ज्ञात करें। 33 केवी तेल सर्किट ब्रेकर को हम इतने पे कितना 1200 एम्पियर और 2000 एमवीए 3 सेकेंड रेटेड के लिए चलाते हैं, ठीक है। तो इसकी ब्रेकिंग करंट निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, इस फार्मूले का आप याद रखना। एमवीए रेटिंग में करेंगे हम गुणित 10⁶ एंड केवीए रेटिंग में आ गए, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे हम एमवीए का मान ये दिया है, इसको हमने इसमें रखा 2000 और केवीए का मान 3300, ठीक है, या 33 केवी। तो ये हमने इसमें रखा और इसको हमने अगर हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 35 केवीए में ये आ जाएगा एम के एम में, किलो एम्पियर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट सर्वियर फॉल्ट, कौन सा सबसे गंभीर दोष है? तो मैंने जैसे फर्स्ट में बोला था आपको, थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट रहता है वो सबसे गंभीर, इसमें ज्यादा करंट रहेगा, सबसे डेंजर होगा, ठीक से। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट रिजल्ट्स इनटू ए सिमेट्रिकल फॉल्ट, इनमें से कौन सा सममित दोष है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है? तो इसमें से हो जाएगा थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट, हमारा क्या रहेगा, सममित में आएगा, ठीक है। डी वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, वह विद्युत प्रदोष जिसकी उपस्थिति में विद्युत शक्ति प्रणाली के सभी फेज तारों में धारा का मान समान रहता है, सममित प्रदोष कहलाता है। जैसे त्रिकला ओपन सर्किट फॉल्ट एंड लघु सर्किट फॉल्ट रहेगा, त्रिसंयोजी बहुसंयोजन प्रदोष, त्रिकला क्षण फॉल्ट इत्यादि आएगा। Most severe fault to occur in transmission lines is, संप्रेषण लाइनों में होने वाला सर्वाधिक गंभीर दोष है, सर्वाधिक गंभीर दोष। तो ये हमारे पास थ्री फेज टू शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा, थ्री फेज टू शॉर्ट सर्किट। संचरण लाइन में सर्वाधिक गंभीर प्रदोष त्रिकला लघुपथ प्रदोष है, इसमें प्रदोष धारा का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ तत्व का खुला परिपथ कब होता है? जब इसमें प्रवाहित होने वाले वोल्टेज अनंत रहता है, नहीं, प्रवाहित विद्युत धारा अनंत रहे, धारा का मान शून्य होना चाहिए तो रहेगा ये, ठीक है। जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा शून्य
तथा प्रतिरोध अनंत हो तो उस परिपथ को खुला परिपथ ओपन सर्किट कहते हैं। जब परिपथ में प्रवाहित धारा अनंत तथा प्रतिरोध शून्य हो तो उस परिपथ में शॉर्ट सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम इसका। द फॉल्ट occurring most frequently in power system is, किसी बिजली प्रणाली में सबसे ज्यादा होने वाले दो फाल्ट कौन से हैं बिजली प्रणाली में? ठीक है, तो लाइन टू ग्राउंड फाल्ट है, ये सबसे ज्यादा होता है, जो कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन ने यही करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ऑफ द अनबैलेंस्ड सिस्टम ऑफ वेक्टर VA and VB and VC is dash of their vector sum। सदिशों VA, VB और VC की असंतुलित प्रणाली के शून्य अनुक्रमक घटक उनके सदिशीय योग का प्रतिशत डैश डैश होता है। तो इसमें देखना है हमें कौन सा ये राइट रहेगा। तो असंतुलित प्रणाली में शून्य अनुक्रमक घटक उनके सदिश योग एक तिहाई होता है। कितना? एक तिहाई रहेगा। तो जितने भी रहेगा उनका एक तिहाई रहेगा। कौन सा? असंतुलन की कंडीशन में रहेगा ये। ठीक है, और शून्य फेज अनुक्रम बहुदश को ढूंढती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किसी संतुलित थ्री फेज एंड थ्री वायर सिस्टम से आपूर्ति और एक असंतुलित स्टार कनेक्टेड लोड के लोड करंट में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होगा? क्या सम्मिलित होगा? तो इसमें हो जाएगा असंतुलित स्टार संयोजित लोड में लोड धारा के मान जो कि थ्री फेज थ्री वायर असंतुलित पद्धति से सप्लाई किया जा रहा है, ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों अनुक्रमक घटक शामिल होगा इसमें। कौन सा? दोनों अनुक्रमक इसमें रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री फेज सिस्टम इक्वल फॉल्ट करंट इन द लाइन्स विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आर कॉसेस बाय। त्रिकला प्रणाली में लाइन में समान प्रदोष धारा 120 डिग्री पर स्थापित रहती है, जिसका कारण है। तो ये हो जाएगा इसका सिमेट्रिकल फॉल्ट रहेगा। कौन सा? सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा इसमें। सममित दोष सिमेट्रिकल फॉल्ट ऐसा प्रदोष है जिसमें संतुलित त्रिकला धारा के साथ संतुलित कला कोण उत्पन्न करता है। थ्री फेज फॉल्ट या थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट रहेगा इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो एंगल रहेगा ना, ये भी सेम होना चाहिए सिमेट्रिकल कंडीशन में, और जो करंट है हमारी ये सेम रहेगी, और जो अर्थ की करंट रहेगी न्यूट्रल करंट 0 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फॉल्ट एट डिटरमाइन ऑफ द सिंक्रोनस जनरेटर फॉल्ट करंट टू बी मैक्सिमम। सिंक्रोनस जनरेटर के टर्मिनल पर दोष है तो दोष धारा अधिकतम होने के लिए क्या है? दोष धारा अधिकतम होने के लिए तो थ्री फेज टू ग्राउंड फॉल्ट अपन ने देखा था, थ्री फेज दोष या इसमें ग्राउंड फॉल्ट, तो ये हमारे पास है। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट सबसे ज्यादा होता है। तुल्यकाली जनरेटर के टर्मिनल पर दोष है तो दोष धारा अधिकतम होने के लिए दोष का प्रकार लाइन टू बहुदश होना चाहिए। लाइन से बहुदश में तीनों अनुक्रम धारा का मान समान होगा तथा दोष धारा का क्रम 3 गुना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन गिव्स राइज टू द मोस्ट सेवरेस्ट फॉल्ट कंडीशन। कौन सी स्थिति सबसे गंभीर दोषपूर्ण स्थिति का निर्माण करती है? दोषपूर्ण स्थिति का निर्माण करती है जनरेटर आउटपुट टर्मिनलों पर तीनों फेज का दोष। तो इसमें जनरेटर आउटपुट टर्मिनल पर तीन फेज का दोष सबसे गंभीर दोषपूर्ण स्थिति का निर्माण करती है। जनरेटर या अल्टरनेटर के फेज में लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और ट्रिपल लाइन फॉल्ट की तुलना में ज्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइना क्या है? द फॉल्ट occurs इन द आर फेज ऑफ solidly ground unloaded alternator. The fault current IR and neutral current IN are
गिव गिवन एक सॉलिडली ग्राउंडेड अल्टरनेटर के आर फेज में एक दोष उत्पन्न हुआ। दोष का करंट IR1 और न्यूट्रल करंट IN के इस तरह दिया गया है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रहेगा इसमें IR का करंट निकालना है हमें, तो जितनी हमारे पास वोल्टेज है वो और जितना हमारे पास रेजिस्टेंस, इन तीनों का हम ऐड कर दिया। ठीक है, और न्यूट्रल करंट हमारा 3 गुना हो जाएगा इसका, तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास ये 25 क्वेश्चन मैंने इसमें लिया। अब नेक्स्ट हम 26 क्वेश्चन से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं रुकूंगा और दूसरा वीडियो अभी रिकॉर्डिंग करूंगा। और वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य भेजें, ताकि ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, आने वाले सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे, तो अवश्य आप इसको देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। यदि कुछ गलती हो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उस गलतियों को इम्प्रूवमेंट कर सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।